एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी 2 में। और पार्ट 3 लेकर मैं आया हूं और हम बात कर रहे थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं, जिसमें आप समझ चुके होंगे। इसमें हमने समझा था मैसूर राज्य और हैदर अली के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुआ और क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह मैसूर पर विजय प्राप्त करें और उस पर अधिकार स्थापित कर ले। तो आइए इन्हीं कारणों को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1767 में एक युद्ध जो 2 सालों तक चला, 1767 से 1769 ईस्वी तक। इसमें मद्रास का राज्य जो था वह मैसूर से लगा हुआ था। मद्रास कर्नाटक के अंतर्गत था। तब 2 राज्य कर्नाटक के अंतर्गत थे, मद्रास और पुदुचेरी, जिसको हम पांडिचेरी भी कहते हैं। इसमें एक मद्रास भी था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कहीं ना कहीं उसी के समीप मैसूर राज्य था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी को यह डर था कि हैदर अली मद्रास पर आक्रमण न कर दे। जैसा कि इसका पहला कारण, ब्रिटिश क्षेत्र मद्रास पर के समीप हैदर अली का शक्तिशाली केंद्रीकृत मैसूर राज्य था, जो सुरक्षा कारणों से ब्रिटिश कंपनी के लिए असह्य हो रहा था। किन कारणों से? सुरक्षा कारणों से। उन्हें डर था कि कहीं हम पर आक्रमण ना कर दे और मद्रास हमारे हाथों से चला जाए। पहला कारण। दूसरा कारण है हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ निकटता। जैसा कि हमने देखा, डिंडीगुल के नामक स्थान पर फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया, जहां उसने अपने सेना को प्रशिक्षित कराया। और किस पद्धति पर प्रशिक्षित करवाया? फ्रांसीसी सेना के पद्धति पर आधुनिक शस्त्रागारों का निर्माण करवाया और इस सेना को एक शक्तिशाली सेना के रूप में संगठित किया। तो इसी का दूसरा पॉइंट, हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ निकटता को देखते हुए अंग्रेजों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आशंका का भाव उत्पन्न हुआ। और अंत में एक क्षेत्र था जो मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र, एक मालाबार क्षेत्र था जहाँ पर मसाला काफ़ी मात्रा में, एक उपजाऊ भूमि कह सकते हैं, मालाबार का क्षेत्र था जहाँ मसाला काफ़ी मात्रा में होता था। इस पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी और हैदर अली के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई और अंत में हैदर अली को सफलता तब मिली जब 1766 ईस्वी में, कब? 1766 ईस्वी में उसने मालाबार के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1766 ईस्वी में मालाबार के इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद जब कोई हार जाता है तो बौखला जाता है, कह सकते हैं। कुछ यहाँ बौखलाहट भी ब्रिटिश कंपनी की थी और यहाँ पर इसी कारण हमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलेगा। प्राय हम 3 कारण देख चुके हैं। अब एक कारण हम ये देखेंगे कि क्या कारण था कि मैसूर पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ने कई प्रकार की कोशिशें करी। तो ब्रिटिश कंपनी के मैसूर राज्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न राज्य था, समृद्ध और संपन्न राज्य था। यहाँ पर कृषि उपजाऊ भूमि बहुत थी और जब कृषि ज़्यादा होगी तो व्यापार के साधन बढ़ेंगे। यहाँ पर व्यापार अच्छा था और एक खास बात, यहाँ चंदन के पेड़ बहुत थे। वर्तमान में भी हम देखते हैं चंदन की तस्करी आज भी हो रही है। उस समय भी चंदन के पेड़ों की काफ़ी तस्करी होती थी और इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी। चंदन के पेड़ होते थे। दूसरा, एक और यहाँ है रेशम। आज भी हम इस क्षेत्र में देखते हैं तो रेशम काफ़ी मात्रा में होता है और उस समय भी रेशम का उत्पादन यहाँ भारी मात्रा में होता था। यह राज्य इन सब दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न प्रतीत होता है और इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर अधिकार स्थापित करना चाहती थी। इसीलिए उसने क्या किया, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में, कब? 1755 में पहली क्लास में बता चुका हूँ, 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। और किसकी सहायता से? फ्रांसीसी की सहायता से। फ्रांसीसी पद्धति पर अपनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया ताकि उसे भय था, हैदर अली को कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि पेशवा मराठे और निज़ाम, हैदराबाद में निज़ाम था, उससे ऊपर जब हम देखते हैं दक्षिण भारत से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हम देखेंगे कि इसके मैसूर राज्य से लगे हुए पेशवा मराठा राज्य था और
समीप में निज़ाम का हैदराबाद राज्य था और इन्हीं उसे डर था कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए उसने फ्रांसीसी पद्धति पर अपनी सेना का प्रशिक्षण करवाया और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। कहते हैं ना कि किस्मत और मेहनत दोनों मिल जाए तो लक्ष्य आसानी से मिल जाता है। कुछ ऐसा ही हैदर अली के साथ में हुआ। हैदर अली जब 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता पर काबिज हुआ, सत्ता पर स्थापित हुआ, सत्ता पर बैठा, तब उसी समय 1761 में एक युद्ध उत्तर भारत में घटित होता है जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था और उत्तर भारत में पानीपत के मैदान में यह युद्ध घटित होता है और इधर से मराठा जाते हैं। मराठा और अहमद शाह अब्दाली में से अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है और मराठों की बुरी तरह से पराजय होती है। कहीं ना कहीं जब मराठे इस युद्ध में गए और इस युद्ध से आने के पराजय होने के बाद जब वो आए तो इस समय में यह जो समय था यह हैदर अली के लिए अपनी सेना का प्रशिक्षण करने के लिए काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में मराठे उलझे रहे और इसी समय हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवा दिया और अपने सैनिकों को एक अच्छा प्रशिक्षण दिलवा दिया, उसको मजबूत कर लिया और उसे डर था कि पेशवा मराठे हम पर आक्रमण ना कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। वह उधर युद्ध में उलझे रहे और इधर इसने अपने सेना का संगठित रूप सक्षम कर दिया। अब एक मैप मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो दक्षिण भारत का मैप है, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य उस वक्त कहाँ थे। यह मैप है उत्तर भारत में, जहाँ यहाँ गुजरात का क्षेत्र आज दिखता है, महाराष्ट्र का दिखता है। इसमें पहले यहाँ पेशवा हुआ करते थे जिन्हें हम मराठे कहते हैं। यह पेशवा एक पद होता है, मराठे का क्षेत्र होता था, मराठों का क्षेत्र होता था। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जहाँ आज भी गोवा स्थापित है, पहले भी यहाँ पर गोवा था। इसके नीचे ये मैसूर का राज्य हुआ करता था जो बहुत ही समृद्ध और संपन्न राज्य था। और यहाँ पर ये त्रावणकोर का राज्य है और ये है कर्नाटक का राज्य। इस कर्नाटक के राज्य में यहाँ पर दो राज्य हैं, एक है मद्रास और एक है पांडिचेरी। और मद्रास और पांडिचेरी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। इसी वजह से उन्हें डर था कि कहीं मैसूर उन पर आक्रमण ना कर दें। दूसरा, वह मैसूर पर अधिकार भी स्थापित करना चाहते थे क्योंकि ये बहुत संपन्न था। और ये इलाका, यह साम्राज्य था निज़ाम, जो हैदराबाद में बैठा है। कहाँ बैठा है? हैदराबाद में। और इससे ऊपर यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी एक बड़े साम्राज्य के रूप में यहाँ स्थापित है, लेकिन इसकी कुछ टुकड़ियाँ मद्रास और पांडिचेरी पर भी शासन करके बैठी हैं। इधर उत्तर भारत में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुग़ल स्थापित हैं। यहाँ पर इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कौन सा राज्य कहाँ पर उस वक्त उस समय था। यहाँ आप देखेंगे कर्नाटक का राज्य जिस उस समय आपको यहाँ दिख रहा है, आज अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, इस इलाके में। आज कर्नाटक यहाँ दिखाई देगा, उस समय कर्नाटक यहाँ हुआ करता था, पर अब यहाँ है। होता क्या था, मैसूर यहाँ स्थापित है, किंतु मैसूर की एक और समस्या हैदर अली को बहुत परेशान करती थी, वह थी यह मुग़ल और ये पेशवा। मुग़ल और पेशवा ये मैसूर राज्य से कर वसूली करते थे। कर का मतलब समझते हैं आप सभी? टैक्स वसूली करते थे, टैक्स लेते थे कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मराठे और मुग़ल उस समय एक बड़ी शक्ति थे। इनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी युद्ध करने से पहले सोचती थी कि कहीं हमें भारी धन का नुकसान ना हो जाए, हमारी पराजय ना हो जाए। तो इनसे लोहा लेने से पहले वो बहुत ही समझदार थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी, वो कई बार सोचती थी।
तो यह मुगल यहाँ बैठा है, लेकिन ये यहाँ से ऑर्डर देता है मैसूर राज्य को कि आपको हमें कर देना होगा, तो मैसूर इसको भी कर देता है। और चौथ के रूप में एक कर पेश मराठों के लिए भी जाता था। इससे यह चिंतित था। अब आगे हम बात करेंगे कि और क्या कारण थे और किन कारणों से क्या हुआ, इन सब की चर्चा हम करते हैं, देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह ब्रिटिश कंपनी ने पेशवा और निज़ाम को इस मैसूर राज्य के विरुद्ध करना चाहा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके ही शासन करना चाहती थी। वह चाहती थी कि भारतीय शासक आपस में लड़ें और हमारा इन पर अधिकार स्थापित हो जाए और ये आपस में लड़ते रहें। किंतु यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। ब्रिटिश कंपनी ने निज़ाम और मराठों को हैदर अली के विरुद्ध कर दिया। किसके विरुद्ध कर दिया? हैदर अली के विरुद्ध कर दिया। किंतु हैदर अली के विरुद्ध करने के पश्चात यहाँ एक घटना हुई। ब्रिटिश जब मराठे वहाँ से लौट कर आए, पानीपत के तृतीय युद्ध में हार मिली, उससे कई दिनों बाद ब्रिटिश कंपनी मराठों से कहती हैं कि आप जाइए और मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दीजिए। मैसूर की स्थिति अच्छी नहीं है और उस पर अधिकार आपका स्थापित हो जाएगा। निज़ाम और मराठों को वो विरुद्ध करना चाह रही थी, लेकिन इससे उल्टा हुआ, क्योंकि हैदर अली एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, शांतिप्रिय शैली का व्यक्ति था। यह बहुत ही समझदार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ज्ञान बहुत था। ज्ञान के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रैक्टिकली होना चाहिए। इंसान प्रैक्टिकली होना चाहिए, उसको ज्ञान आएगा। ऐसा ही कुछ हैदर अली के साथ था। हैदर अली बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत समझदार व्यक्ति था। उसने अपनी कूटनीति से इन दोनों के साथ, निज़ाम और मराठों के साथ संधि कर ली। क्या संधि करी? इसने मराठों को, इसको आभास हुआ कि यहाँ दोनों हम पर आक्रमण करने वाले हैं, तो इसने मराठों को बुलाया, निज़ाम को बुलाया, मराठों और निज़ाम दोनों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ और इसमें एक संधि इन्होंने करी कि हम एक समझौता कर लेते हैं। मैं 35 लाख रुपए आपको दे दूँगा और आप अपने स्थान पर बने रहें और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। संधि के रूप में 35 लाख रुपए इन्होंने मराठों को दिए और निज़ाम को भी इसी प्रकार निज़ाम के साथ में संधि कर ली। और इन दोनों को अपनी कूटनीति से हैदर अली ने पृथक कर दिया। अब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पैतरा नहीं चला। वह चाहते थे कि आपस में लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदर अली ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने क्या किया? अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। और इसी आक्रमण के क्रम में 1768 ईस्वी में आगे बढ़ते हुए 1768 ईस्वी में कावेरी पट्टनम पर मैसूर का अधिकार हो गया। हैदर अली ने कावेरी पट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। और फिर आगे बढ़ते हुए मार्च 1769 ईस्वी में, कब? मार्च 1769 ईस्वी में मद्रास पर आक्रमण कर दिया। जैसा मैंने यहाँ बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ स्थापित थी, किंतु उसका शासन इन दो राज्यों पर भी था, मद्रास और पांडुचेरी। वह यहाँ भी स्थापित थे और यह चाहते थे कि मैसूर पर हमारा अधिकार हो जाए, किंतु उल्टा मैसूर ने इन पर आक्रमण कर दिया। जब मराठों और पेशवा को इन्होंने पृथक कर दिया, तब इनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से आक्रमण कर नहीं सकती थी, उसकी एक टुकड़ी यहाँ से आक्रमण करने के लिए तैयार थी। तब उल्टा हो गया, मैसूर ने इस पर आक्रमण कर दिया। जब मैसूर ने मद्रास पर आक्रमण किया और ब्रिटिशों को विवश होकर मद्रास के किले में जब हैदर अली अपनी सेना के साथ घुसा, जब अंदर गया, तो उसकी शक्तिशाली सेना के आगे ब्रिटिश सेना को झुकना पड़ा और विवश होकर ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया
तब हैदर अली ने अपनी समझदारी दिखाते हुए, बड़ा शांतिप्रिय और बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था हैदर अली, अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए इसने एक शांति समझौता तैयार कर रखा था, उसी को ब्रिटिश के आगे सौंप दिया और ब्रिटिश ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसी हस्ताक्षर के साथ प्रथम आंग्ल युद्ध यही समाप्त होता है और इसमें मैसूर की विजय होती है, हैदर अली की विजय होती है और मैसूर का राज्य अपने इसी अस्तित्व में बना रहता है। और इसी शांति समझौते में कुछ समझौते वो ब्रिटिश कंपनी के साथ कर लेता है कि कहीं भी कभी किसी का आक्रमण हम पर हुआ, उसे आशंका थी कि पेशवा मराठे हम पर या फिर निज़ाम कभी भी आक्रमण कर सकता है। जब भी किसी शक्ति का हम पर आक्रमण होगा तो आप हमारी सहायता के लिए सेना की टुकड़ी भेजोगे। दूसरा, ब्रिटिश से उन्होंने कुछ रुपए भी लिए और भी कुछ ऐसी ही मांगों का उन्होंने उस समझौते में लिखा। और इसी बीच जब इस युद्ध की एक और बात रही कि जब मद्रास के इस किले में हैदर अली गया, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था और बड़ा शक्तिशाली था, ब्रिटिश सेना को अपने आगे झुका लिया। वह बिल्कुल एक तख्त पर बैठा है और उसके सामने ब्रिटिश अधिकारी जितने भी थे, सेना के अधिकारी सब खड़े थे। आप सोच सकते हैं कि खड़ा वही रहता है जो शक्तिहीन होता है और बैठा वही रहता है जिसके पास में शक्ति होती है, जो शक्तिशाली होता है। जब वह बैठा था और उसके आगे सभी सेना ब्रिटिश सैनिक खड़े थे, ब्रिटिश अधिकारी खड़े थे, आप सोच सकते हैं मैसूर का हैदर अली उस समय ब्रिटिश सेना को भी अपने सामने इसने झुका लिया। ये कितना शक्तिशाली था और कितना बुद्धिमान व्यक्ति था। इसी के साथ प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध यहीं समाप्त होता है। यही पूरी प्रक्रिया 3 पार्टों में हमने इन वीडियो को बनाया है। आप हमारे वीडियो क्लिप की डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट